आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 775वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला पुलिस अधीक्षक सिवनी से 774वें एपिसोड में हमने चर्चा करी। अब 775वें एपिसोड में एक बार फिर जिला पुलिस अधीक्षक से यातायात के संबंध में चर्चा करते हैं। सुनते हैं क्या कहना है उनका। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि यातायात पुलिस का मेन काम क्या है, मुख्य काम? देखिए, यातायात पुलिस एक स्पेशलाइज्ड विंग बनाया गया है और उसका मेन काम है कि यातायात जो है स्मूथली फ्लो होता रहे, फिर आम जन को है समस्या ना हो। सबसे प्रमुख चीज ये बोल सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक एनफोर्समेंट का काम भी हमें दिया जाता है कि जो हैबिचुअल वायलेटर है, जो यातायात नियमों का ना पालन नहीं कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई करके उनके पालन किया जाए। बट जो आपने मेरे से मूल सवाल पूछा, तो मेरे हिसाब से तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि यातायात व्यवस्थित चलते रहे और फिर सेकेंडरी आपका एनफोर्समेंट होना चाहिए। और आप एनफोर्समेंट के थ्रू जो हेलमेट पहनना हो गया, सीट बेल्ट पहनना हो गया, तो जो बेसिक नियमों का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, नंबर प्लेट हो गया, तो इन सब चीजों का भी पालन किया जा सके जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर निर्धारित है। सिवनी में बस स्टैंड और बस के रूट की सबसे बड़ी समस्या है। सिवनी में जो बसें हैं, बस स्टैंड से निकलती हैं, उनमें आधे से ज्यादा अवैध बस जिनके पास नेशनल परमिट या टूरिस्ट परमिट, स्टेट कैरेज के परमिट वाली बसेज नहीं। ये सारी बसेस अभी गोरखपुर से मुंबई एक कोई बस शहर के अंदर से जाने लगी है। बनारस से हैदराबाद शायद वो भैया की कोई बस चल रही है, भैया लिखा होता है, वो भी बस शहर के अंदर से जा रही है। तो सवाल यही है कि जो टूरिस्ट परमिट या जो स्टेट कैरेज परमिट, दोनों अलग अलग होते हैं। स्टेट कैरेज परमिट का ये होता है कि जगह जगह सवारी उतार सकती है, भर सकती है। टूरिस्ट परमिट का ये होता है कि एक जगह से सवारी उठा के दूसरी जगह आप उतार सकते हैं। रास्ते में यात्रियों की सुविधाओं के लिए, चाय के लिए या उसके प्रसाधन के लिए आप रोक सकते हैं। पर सिवनी में बस स्टैंड पे वो बसेस खड़ी होती हैं जो नागपुर के बस स्टैंड पे नहीं खड़ी हो पाती हैं, क्योंकि नागपुर में कमिश्नर ऑफ पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि वहां शहर के अंदर वे बस नहीं घुस पाएंगे जो परमिट धारक नहीं है स्टेट कैरेज के। सिवनी में वे सारी बसें जाती हैं, जिसके कारण जगह जगह टैक्सी स्टैंड बन चुके हैं। शहर से जो बसेस बाहर निकलती हैं, अगर नागपुर रोड की तरफ आप जाएंगे तो पूरे बाजार से होकर गुजरती हैं। जबलपुर रोड तरफ जाएंगे तो ये सुझाव पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था कि यहाँ से बसेस जितनी आ रही उन बसेस को बस स्टैंड बाहर ले जाना चाह रहे थे, जिसका हम नहीं चाहते कि शहर बस के बाहर जाए, बस स्टैंड जाए। बस स्टैंड जहाँ है पर्याप्त जगह है, सफिशिएंट जगह है वहां पर जो स्टेट कैरेज बसेस आप बसेस निकालते हैं, बस निकल के सीधे जबलपुर रोड तक जाएंगे। आबादी बिल्कुल नहीं, सड़क चौड़ी है। सिमरिया मंडी से आप स्लिप रोड अगर बनाता है NHAI, नए बाईपास पर जाकर छिंदवाड़ा और नागपुर की वहां से चले जाएंगे। इसी तरह ये जो जियारत नाके से डालडा फैक्ट्री वाली रोड है, इस रोड से जाके बाईपास से मिल जाए जो सीधी जाकर मंडला, बालाघाट, कटनी, तो आपका शहर के अंदर ट्रैफिक स्मूथ हो जाता है। अगर आप ये इस पर इसकी फिजिबिलिटी चेक करा लें, क्या ये संभव है? अगर संभव है तो ये सिवनी में आपको दो बस स्टैंड है आपके पास, एक प्राइवेट बस स्टैंड, एक सरकारी बस स्टैंड। सरकारी बस स्टैंड में अंदर वाला हिस्सा जो वहां पर उसको एक गैरेज जैसा बना दिया जो MPSRTC का डिपो हुआ करता था। जबकि अगर यहाँ से अंदर जो बुक स्टॉल्स की बाजू से अगर अंदर जाती हैं बसेस और सुहाने पेट्रोल पंप की बाजू से निकलती है, बहुत स्मूथली जा सकती है, पर अभी तक किसी के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये आपको एक सुझाव है, इस पे आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे ये जो सुझाव है इसको बिल्कुल अमल में लिया जाएगा। जो संभव होगा RTO विभाग और कलेक्टर मैडम के साथ भी समन्वय करके इसमें प्रयास करेंगे। बाकी जो आपके पॉइंट्स थे कि जो बिना परमिट की बसेस ऑपरेट हो रही हैं, उसको निश्चित तौर पे उनकी भी अभियान चला के चेकिंग करके उन पे कार्रवाई करेंगे। और जो तो सुना आपने जिला पुलिस अधीक्षक कृष्णलाल चंदानी के द्वारा यातायात व्यवस्था किस तरह से होगी सिवनी में, किस तरह से होनी चाहिए, जो समस्याएं आ रही हैं उन सब के बारे में बहुत बेबाकी से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बात उन्होंने रखी। चूँकि ये बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ है, इसलिए इसे हम कुछ पार्ट्स में आपको दिखाएंगे। 774वें एपिसोड में आपने इसके पहले देखा कि पुलिसिंग किस तरह से होगी, उनके द्वारा बताया गया। अब
776वें एपिसोड में एक बार फिर हम आपको उनसे चर्चा करेंगे। अन्य विषयों पर, पुलिस की समस्याओं पर, पुलिसिंग के संबंध में उनसे चर्चा जरूर की जाएगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें अगर आपको पसंद आ रही हो, लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 776वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।